हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई लेकर आ गए हम वीडियो लेक्चर 11th क्लास के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर? हम हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है रिवीजन पर्पज के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ये सारी वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। किसको प्रिपेयर करेंगे? एल्केन्स को। तो सिर्फ प्रिपरेशन की रिएक्शन है। इसके बाद आएंगी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन, उसके बाद आएगी एल्कीन की प्रिपरेशन, फिर एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, फिर एल्काइन की प्रिपरेशन, फिर एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी, फिर बेंजीन की प्रिपरेशन और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर। पहली रिएक्शन देखिए भाई, जहां पर H2 निकल दिख जाए आपको, इसका काम है डबल बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन लगाना। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और यहाँ पर लगा दो हाइड्रोजन, तो इसका आंसर आएगा ये मेथड है एल्कीन से एल्केन बनाने का। देखो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, HH जोड़ दिया, आंसर आ गया। H2 प्लेटिनम, इसका भी क्या काम है बच्चे? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन जोड़ना। तो इसको तोड़ दो डबल बॉन्ड को, तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3 CH2 CH3, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, इसको आप जानते हो, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है भाई। देखो R ग्रुप है, Mg ग्रुप है और हेलोजन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करता है? वाटर में से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। मतलब जो जितना एल्काइल ग्रुप है इसको H दे दो, तो क्या हो जाएगा? CH3। इस CH2 को H मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा? CH3, ये आंसर आ जाएगा। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे इन रिएक्शंस के अंदर, माइनर प्रोडक्ट प्लस में जो XYZ बनेगा वो नहीं लिखने वाले। फिर इससे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका काम है यहां से H एब्स्ट्रैक्ट करना। तो देखिए ये जो H है ये मिथाइल ग्रुप को मिल जाएगी और बन जाएगा ये मीथेन। क्या बन जाएगा? मीथेन। अगली रिएक्शन भाई नेमिंग रिएक्शन है, जिसका नाम है बच्चे वुड्स रिएक्शन। क्या है? वुड्स रिएक्शन। इसमें करना क्या आप लोगों को? देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसकी कॉपी कर दो। CH3 का बन जाएगा बच्चे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन आ जाएगा। हालांकि वुड्स रिएक्शन में इसके 2 मोल लेने होते हैं। मैं 2 मोल मतलब देखो एक CH3 दूसरा CH3 मिलकर CH3 बना लेगा। कैसे पहचानेंगे वुड्स रिएक्शन को? आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, सोडियम मिलेगी और ड्राई ईथर मिलेगा। क्लियर? फिर से देखो, हाँ जी सर, एल्काइल हैलाइड आ गया, सोडियम ड्राई ईथर आ गया। इसकी कॉपी कर दो इस एल्काइल ग्रुप की, तो 2 कार्बन के कितने कार्बन बन जाएंगे बच्चे? 4 कार्बन, ये आंसर आ जाएगा। इन सब में एल्केन्स बनेगी। अब ये गिलमन रिएजेंट है बच्चे, कोरे हाउस रिएक्शन है। ये कौन सी है? कोरे हाउस रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे? डाई अल्काइल कॉपर लिथियम यदि आपको मिलता है और वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कोरे हाउस रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो इसका अल्काइल ग्रुप है, इनको जोड़ना होता है। तो देखो 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो कितने कार्बन आ जाएंगे बच्चे? यहाँ पर 3 कार्बन, तो आंसर आ जाएगा एल्केन। प्लस में साइड प्रोडक्ट बनते रहेंगे, आपको किसी डिटेल्ड वीडियो में हम करवाएंगे। फिर से कोरे हाउस रिएक्शन आ गई। क्या करेंगे? इस ग्रुप को और इस ग्रुप को जोड़ देंगे, तो 2 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो कितने कार्बन की एल्केन बनेगी बच्चे? 3 कार्बन की एल्केन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करना है आप लोगों को? देखिए जिंक क्लोरीन क्लोरीन, जिंक क्लोराइड बाहर जाएगा और जो यहाँ से H आएगी वो इसके साथ लिख जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चे मीथेन। क्या आ जाएगा आंसर? मीथेन। चलिए फिर से जिंक क्लोरीन क्लोरीन, जिंक क्लोराइड बाहर चला जाएगा और ये जो H है ये इसके साथ लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चे प्रोपेन। क्या आंसर आ जाएगा? प्रोपेन। अच्छी बात है भाई। यहाँ आते हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट हो और NaOHCO, देखो NaOH को बोलते हैं सोडा, CO को बोलते हैं लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो आपको क्या करना है बच्चे? यहाँ से Na2CO3 निकालना है बाहर, Na2CO3। ये जो H है ये मिथाइल ग्रुप के साथ लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चे मीथेन। देखिए इसमें ना 1 कार्बन नंबर कम हो रहा है। यहाँ कितने कार्बन थे? 2, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको? 1। फिर से कैसे पहचानेंगे? सोडा और लाइम यदि मिल जाए तुम लोगों को, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, Na2CO3 को सर्कल कर लो, ये जो H है ये इसके साथ लगा दो, तो आंसर आ जाएगा बच्चे इथेन। क्या आंसर आ जाएगा? इथेन। यहां देखिए इसको ना कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ऐसे याद रखते हैं, कैसे कोलबे, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट हों और वो पानी में पड़े हों और करंट पास कर रखा हो, तो इसका मतलब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें क्या करना है आप लोगों को? यहां से CO2 बाहर करनी है और ये जो ग्रुप लगा हुआ ना मिथाइल, इसकी कॉपी कर दो।
कॉपी, तो CH3 की कॉपी करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 इथेन आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आइए पहचानो फिर से क्या है, कोल बेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो CONA पानी करंट है तो कोल बेज है, CO2 को बाहर करो, ये जो ग्रुप है इथाइल, इसकी कॉपी कर दो। बोलो इथाइल की कॉपी करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ब्यूटेन आंसर आ जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है, हाँ जी सर। रेड फॉस्फोरस HI का क्या काम है मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो OH है इसको हटा देगा और इसकी जगह H लगा देगा, तो आंसर आ जाएगा CH3। ठीक है, हम यहाँ पर फिर मैं बता दूं, हम डिटेल में नहीं जा रहे रिएक्शंस के, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर रिवीजन पर्पज के लिए, ताकि आप जल्दी से सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर पाए। हाँ जी, बेरिलियम कार्बाइड है, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पानी के अंदर जो H है इनको पकड़ लेगा तो मीथेन बना लेगा, प्लस में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो साइड प्रोडक्ट है भाई हमारे पास। चलिए यहाँ पर H2 आपकी बुक में ना कई बार रेनी निकल लिखा होता है, कैसा निकल लिखा होता है, रेनी निकल एक्टिव फॉर्म में जब आ जाता है तो वो रेनी निकल बोला जाता है। तो क्या करना भाई, H2 को यहाँ जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ने, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 H2 लेनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3 CH2 CH2 CH3, आंसर आ जाएगा ब्यूटेन। हाँ जी, फिर इसे बताइए भाई H2PD का क्या काम था, बताइए। यहाँ से Br हटा देगा, HBr चला जाएगा बाहर और एक H बचेगी, वो लग जाएगी यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा इथेन। तो इतने मेथड है हमारे पास एल्केन्स बनाने के। तो चलिए प्रोसीड करते हैं एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास एल्केन्स की, चलिए करते हैं। पहला है ये हेलोजन और सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगी। तो देखिए जब भी आप हेलोजन के साथ सनलाइट के साथ एल्केन को लेकर जाते हो तो वहां से हाइड्रोजन हट जाती है और उसकी जगह हेलोजन लग जाती है। तो बताइए एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3, उसकी जगह आ जाएगी Cl, और प्लस में यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो क्या बना लेगा HCl, मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगी, कहने का मतलब ये। सेम यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, तुम्हारी मर्जी, चाहिए चाहिए तो एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पर Cl लगा देते हैं, प्लस में आ जाएगा HCl। क्या सर एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हट सकती है? हाँ जी बिल्कुल हट सकती है। जब आप एक्सेस में क्लोरीन और सनलाइट ले लोगे तो आप जितनी ज्यादा हाइड्रोजन हटा सकते हो, जितनी चाहते हो उतनी हटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी याद रखने लायक बात है भाई, यहाँ पर बीच वाली हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी आपको। यहाँ तो देखो चाहे ये हटा लो चाहे ये हटा लो, बात बराबर थी, चाहे ये हटा लो बात बराबर, बट यहाँ पर इसके हटाने से प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसके हटाने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर CH3 CH। जब एक बार बीच वाली हाइड्रोजन हटेंगी तो चलो भाई हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, माइनर मेजर। मेजर जो ज्यादा अमाउंट में बनता है, माइनर जो कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाली हेलोजन हटानी है आप, सॉरी हाइड्रोजन हटानी, उसकी जगह हेलोजन लगानी है। चलो भाई HNO3 आ जाए तो इसका क्या काम है, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। HNO3 आ जाए, इसका काम है H हटाना NO2 लगाना, H हटाना NO2 लगाना। चलो फिर लिख दो, कर दो काम, CH3 NO2 लगा दो, बस ये आ गया भैया आंसर। फिर HNO3 आ गया, सर इसका भी क्या काम है, H हटाना NO2 लगाना। लेकिन अब की बार बीच वाले कार्बन पे देखो, बीच वाले पे NO2 लगाओगे आप लोग, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH NO2 CH3। क्लियर है? हाँ जी सर। H2SO4 का काम भी लिख लो भाई, क्या है H2SO4 का काम है H हटाना SO3H लगाना, H हटाना SO3H लगाना। ठीक है, तो चलिए फिर ये वाली H हटा देते हैं, क्योंकि बीच वाली H है ना, बीच वाली क्यों हटानी होती है, क्योंकि बीच में फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल बीच वाला स्टेबल होता है, मतलब टर्सरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो चलो भाई यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, CH3 CH3 देन CH3, H की जगह लग जाएगा SO3H। ठीक है, यहाँ पर भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन को जलाना है, बस जलाना है तो क्या बनाना है, CO2 प्लस में पानी। अब इथेन को जला दो बच्चे, क्या बनाना है, CO2 प्लस में पानी। बैलेंस अब अपने आप करने लग जाओगे आप, ठीक है, बैलेंस कर लेना भाई। लेकिन यदि कहीं पर बच्चे O2 के ब्रैकेट में लिखा हुआ लिमिट, मतलब लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है। कौन सी गैस बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अच्छी बात है। इस तरह से आ जाए कि कोई एल्केन है और AlCl3HCl लिखा हुआ और हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। कौन सी, आइसोमराइजेशन। अब ये इसका नाम क्या है, N ब्यूटेन, तो इसका आइसोमर बना दो, तो आइसोब्यूटेन बना दो भाई। क्या बना दो बच्चे, आइसोब्यूटेन। ये लो भाई ये, ठीक, क्या बना दो, आइसोब्यूटेन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ये। अब यदि यहाँ पर कोई 6 कार्बन की चेन आ जाए और यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड दे रखा, जैसे वनेडियम ऑक्साइड है ये, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगी बच्चे। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 के 6 कार्बन का साइकिल बना दो, CH2 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 हो गया क्या, 3 3 6 साइकिलाइजेशन। अब इसको फर्दर जब आप हीट करते हो तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से एक एक कैच और चली जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन बोल दो इसको, साइक्लाइजेशन बोल दो। चलो फिर से कितने कार्बन आ गए, 7, तो इसकी भी साइक्लाइजेशन करवा दो, क्योंकि यहां पर भी तो मेटल ऑक्साइड है कैटलिस्ट। तो लेकिन इसमें कितने कार्बन है टोटल, 7 है ना। 7 कार्बन के केस में आपको 6 कार्बन की रिंग बनानी है और 1 कार्बन को छोड़ देना है बाहर। कहां छोड़ देने के बाद, 6 कार्बन की, क्यों सर, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब इसको फर्दर हीट करोगे आप तो हाइड्रोजन लॉस हो जाएगी और यहां से क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब टोलुइन बन जाएगा, इसका नाम टोलुइन है। लेकिन यदि आप 6 कार्बन की चेन या फिर 7 कार्बन की चेन, 6 या 7 कार्बन की चेन को सिंपल हीट करते हो, देखो यहां कोई मेटल का ऑक्साइड नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, तो वो एल्केन टूट जाएगी। और टूट जाती है जब एल्केन, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। तो इसको तोड़ दो बच्चे, चाहे यहां से तोड़ दो चाहे यहां से तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। देखो मैं यहां से तोड़ रहा हूं, अब कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन की बना दो एल्कीन। भाई बॉन्डिंग तो पूरी करनी पड़ेगी ना। इस कार्बन के बॉन्ड कितने रह गए यहाँ टूटने के बाद, 3 ही रह गए। तो इसके हाइड्रोजन हटाकर मैंने इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया और ये हाइड्रोजन दे दी मैंने इसको 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 इसको। तो ये कितने कार्बन बन गए, 5। तो 5 का बन जाएगा बच्चे पेंटेन। क्या बन जाएगा प्लस में, पेंटेन। अच्छी बात है भाई। ठीक, ये थोड़ी सी रिएक्शन अजब गजब तरीके की है, ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी भाई। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या पता भी टीचर पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, दोनों ही बातें यहाँ पर। यदि यहाँ पर 1273 केल्विन निकल लिखा हुआ और मीथेन को में आपने पानी डाल रखा है, तो बच्चे यहाँ पर सिन गैस बनेगी। क्या बनेगी, सिन गैस। और सिन गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2। इसको सिन गैस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, सिन गैस। बैलेंस आप कर लो। ठीक है, यहाँ पर H2 कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएगी। कौन सी गैस है बच्चे, ये सिन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 इज नोन एज सिन गैस। ठीक है, सिन गैस। चलो भाई, अब यदि यहाँ पर 573 केल्विन कॉपर दे रखा और 100 ATM पे आप हीट कर रहे हो इसको, तब यहाँ पर बनेगा, आंसर आएगा बच्चे मिथेनॉल। क्या आंसर आएगा, मिथेनॉल। बहुत कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन क्या पता भाई एग्जामिनर पूछ भी ले आपसे ना भी पूछे। ठीक, तो ये जनरली रिएक्शन, इनको ऐसे याद किया करो। मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है, ऐसे दिमाग में बैठा लो। Cl2 सनलाइट का क्या काम है भाई, Cl2 सनलाइट का H हटाना Cl लगाना। ऐसे दिमाग में बैठा लो HNO3 का क्या काम है, H हटाना NO2 लगाना। ऐसे दिमाग में बैठा लो H2SO4 का क्या काम है, H हटाना SO3H लगाना। ऐसे दिमाग में बैठा लो कि LCl3 का क्या काम है, आइसोमराइजेशन करना। ऐसे दिमाग में बैठा लोगे तो रिएक्शंस तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो ये थी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं एल्कीन बनाने के मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है अल्काइन से भी तो एल्कीन बन सकती है। सोचो, एक डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ दो और इसमें H जोड़ दो तो डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। पार्शियल मतलब पार्ट में रिडक्शन हो रही, पूरी नहीं हो रही। अब यहां पर 2 रिएक्शन आती है। यदि आपने एल्काइन में सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला है बच्चे, एक्चुअल में सोडियम लिक्विड अमोनिया जब रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, तो वो यहां पर चली जाएगी। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट बनाना वो बनाना बच्चे ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन बनाने की। तो कैसे, देखो C डबल बॉन्ड C, H लगेगी यहां, H लगेगी यहां, ट्रांस पोजीशन में एल्कीन बनेगी। कौन सी एल्कीन बनेगी, ट्रांस। ये ऑपोजिट है तो ट्रांस कहते हैं। यदि ट्रांस बन रही है, इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, बर्च रिडक्शन। भाई याद कर लो, कैसे याद रखेंगे, बी से बर्च, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, बी से बर्च, टी से BT मैंने होता ब्लूटूथ, बी से बर्च, टी मैंने ट्रांस, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। बट यदि H2PD सिंपल दे रखा है आप लोगों को, तो बनाना है आपको सिस एल्कीन। सिस मतलब C डबल बॉन्ड C, H दोनों एक साइड और CH3 दोनों एक साइड, तो बनेगी सिस एल्कीन। इसको ना लिनलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, लिनलार। ठीक है, याद कर लेना भाई इसको। अब याद कर लो भाई अल्कोहलिक केवच का क्या काम है, ये दिमाग में बैठा लो। अल्कोहलिक होना चाहिए केवच, एक्वस नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। अल्कोहलिक मतलब शराब पी रखी है केवच ने, तो अब पता है ये क्या करवाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा। डी मैंने हटना, हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन का, हेलोजिनेशन मैंने हेलोजन का हटना, हाइड्रोजन और हेलोजन हटाएगा। तो देखो क्या करना है आप लोगों को, इस क्लोरीन को कर लो सर्कल, कर ली। इसे अगले ही कार्बन पे आपको हाइड्रोजन भी दिखेगी। देखो 3 हाइड्रोजन थी ना यहाँ पर, एक हाइड्रोजन ये रही,
इसको भी सर्कल कर लो। अब इन दोनों को भगा दो, यहाँ से Cl को भगा दो और H को भगा दो, क्या बच गया बच्चे? CH2 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 CH2। अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कहती है, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन, एल्कीन बनेगी। यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हट गई। सेम यहाँ पर भाई, यहाँ से क्लोरीन हटेगी। अब चाहे आप ये हाइड्रोजन हटा लो, चाहे आप ये हाइड्रोजन हटा लो, बात तो बराबर है ना, क्योंकि ये हटाओगे तब भी प्रोपीन आंसर आएगा, ये हटाओगे तब भी प्रोपीन आंसर आएगा। तो मैं ये वाली H हटा रहा हूँ बच्चे, ये वाली H। तो यहाँ से HCl चला गया, तो आंसर आ गया बच्चे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब आगे आते हैं भाई अल्कोहलिक OH में आगे। फिर अब यहां दिक्कत आएगी बच्चे, यदि इस क्लोरीन के साथ आप ये हाइड्रोजन हटाओगे ये, तो आंसर आएगा इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर वाली साइड। तो क्या आंसर आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। बट यदि ये हाइड्रोजन हटाते हो बच्चे, तो आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन बन रही हो, तो आंसर निकालने के लिए कि कौन सी एल्कीन बनेगी, ये बनेगी या ये बनेगी, तो सेड्जफ एलिमिनेशन रूल लगेगा। सेड्जफ एलिमिनेशन, उसके लिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या करना है। एल्कीन को सर्कल कर लो, ये लो भाई, एल्कीन को कर लिया सर्कल, कर लिया। अब उससे जस्ट अगले कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करो कितने, उससे जस्ट अगले पे। यदि यहाँ पर एक और कार्बन होता तो वो नहीं चेक करना, सिर्फ ये, इससे जस्ट अगले कार्बन की हाइड्रोजन चेक करो कितनी, यहाँ पर 3, इससे जस्ट अगले कार्बन की हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 6। इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ऊपर वाली में भी एल्कीन को सर्कल कर लो। अब इसकी अल्फा एच काउंट करो, तो सिर्फ ये काउंट करनी, ये नहीं करनी बच्चे काउंट, ये। तो यहाँ पर 2 अल्फा एच है। तो सेड्जफ कहता है जितनी ज्यादा अल्फा एच होगी वही एल्कीन स्टेबल बनेगी। मतलब आंसर आएगा ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। चलो भाई, जिंक आ गया, तो जिंक दोनों ब्रोमीन को इकट्ठा ही ले जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बना लेगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर भाई CH2 आएगा, सॉरी CH2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, H2SO4 आ गया भाई, याद कर लो। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब ये वाटर को बाहर करेगा, पानी को बाहर करेगा ये। ठीक है, तो देखो क्या से करेगा, ये OH और इसके आस पड़ोस कार्बन से निकालो H को, तो ये लो, तो यहाँ बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आंसर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में पानी आएगा भाई, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा मैं आज। तो यहाँ से OH, ये लो भाई, या तो यहाँ से H हटा दो, चाहे यहाँ से, तुम्हारी मर्जी, कहीं से हटा लो, सेम प्रोडक्ट बनेगा दोनों साइड से। तो मैं राइट साइड में से हटा रहा हूँ। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा बच्चा, अब सोचना पड़ेगा, आप यहाँ से H हटाओगे या यहाँ से H हटाओगे, तो कौन सा रूल लगाओगे? सेड्जफ एलिमिनेशन, क्योंकि जहां प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा वहां पर सेड्जफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग उनमें। तो बोलो एक बार मैं ये वाली H हटाता हूँ, ये वाली, तो देखो क्या आंसर आएगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा आंसर ये। अरे सर ये तो कुछ नहीं सर आया। इसमें इसकी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, इसको सर्कल कर लो। अरे अरे अरे, बस एक अल्फा एच है, बस एक अल्फा एच, याद रखना इसमें एक अल्फा एच, अगली बना रहे हैं अब हम। ठीक, इस OH के साथ बच्चे ये वाली H हटा दो, ये वाली, तो बताइए क्या आएगा आंसर? CH3 C CH3, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, हाँ H है इस पे, और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके अल्फा एच काउंट करो, चलो सर कर लिया कल सर्कल, 3 3 3, 9 अल्फा एच बच्चे, कितनी अल्फा एच है? 9। तो ये आंसर आएगा। अब लगा रहे हो ना सेड्जफ एलिमिनेशन। ये आ गया भाई कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, फिर से पानी करंट दिख गया तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, पानी करंट दिख गया तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहाँ से मैंने कहा क्या कहा था, CO2 हटा दो, तो CH2 CH2 के बॉन्ड हो गए फ्री, ये लो CH2 तेरा भी बॉन्ड फ्री, CH2 मेरा भी बॉन्ड फ्री, हम दोनों बना लेते हैं डबल बॉन्ड, आंसर आ गया एल्कीन। फिर से आ गया भाई H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। यदि आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको OH के आस पड़ोस से H हटाना, लेकिन वो H हटानी जहां से सेड्जफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। तो आप आंसर में उसका IUPAC नेम लिखकर बताएंगे हम लोग। तो ये थी हमारे पास एल्कीन बनाने के मेथड। अब पढ़ रहे हम लोग एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। देखिए फिर से वही, एल्कीन में यदि मैं H2 निकल डालूंगा तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन बन जाएगी। अच्छा, Br2CCl4 का क्या काम है, याद रख लो, डबल बॉन्ड तोड़ना, Br जोड़ना, डबल बॉन्ड को 2 तोड़, तो CH2 यहाँ पर भी Br लगा दो बच्चे,
CH2 यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, Br। एक्चुअली मैं बता दूं, जो Br2CCl4 होता है इसका ऑरेंज रेड कलर होता है। जब हम इसको किसी अल्कीन में डालते हैं, अल्काइन में डालते हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड था। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑरेंज कलर है ना, वो रेड कलर है, वो डिसअपीयर हो जाता है, और डिसअपीयर होते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो ये ना अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट भी बोला जाता है इसको, अनसैचुरेशन पता करने के लिए किसी कंपाउंड में है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड तोड़िए, Br जोड़िए, ऑरेंज कलर को करिए डिसअपीयर, CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br बच्चे। चलो भाई, अब HBr है बच्चे, क्या है, एडिशन रिएक्शन करनी है। एक कार्बन पे H जोड़ दो और एक कार्बन पे जोड़ दो Br। तो आइए लो भाई, इस लेफ्ट वाले कार्बन पे मैंने H जोड़ दी तो 3H होगी, राइट वाले कार्बन पे मैं Br जोड़ दूं तो ये आ गया बच्चे Br, आ गया। लेकिन अब पहले केस में देखो, चाहे मैं यहाँ Br लगा लेता, चाहे मैं यहाँ Br लगा लेता, आंसर तो 1 ब्रोमोइथेन ही आना था। लेकिन अब दिक्कत होगी, यदि मैंने Br यहाँ लगा दी तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और Br यदि मैंने यहां लगा दी तो बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कहां लगाना है। तो यहां जो रूल आता है वो आता है मार्कोनी रूल बच्चे। कौन सा रूल आता है? मार्कोनी रूल। भाई कोनी मारनी, मारो कोनी ऐसे जोर से, तो कोनी बीच में मारोगे ना, बिल्कुल बीच में, हाँ जी। तो इसका मतलब सुनिए क्या कहता है मार्कोनी रूल, कि जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, देखो इस पे H पे प्लस है, Br पे नेगेटिव, वो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जोड़ना है जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन है। तो थोड़ी हाइड्रोजन तो यहां है, देखो यहां यहां यहां। या दूसरा, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जोड़ना जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब बताओ, यहां कार्बोकेटायन बनेगा जो उसकी होगी सेकेंडरी डिग्री। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हो तो डिग्री होगी सेकेंडरी। यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी डिग्री होगी प्राइमरी। तो कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो बताइए अब की बार Br को कहां जोड़ोगे आप? यहां जहां मैंने एरो लगाई है। तो आंसर आएगा बच्चे CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से आ जाओ भाई, इस पे प्लस इस पे नेगेटिव, तो बताओ इस नेगेटिव को कहां जोड़ोगे? मार्कोनी रूल लगाओ, बोलो 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 बोलो। सर आसान हो गया सर, जहां थोड़ी हाइड्रोजन है वहां, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, चीजों का बना देंगे हलवा आज आपके लिए। आंसर आ गया ये, ठीक है। अब बोलो भाई, ये थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूं मैं, बेचीदा सा सवाल है, इसमें लगना चाहिए Br यहां पर, क्योंकि बच्चे यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा सेकेंडरी, वो स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर शिफ्टिंग होगी बच्चे, क्या होगी? शिफ्टिंग। ये जो H है ना, पहले ये यहां चली जाएगी और ये कार्बोकेटायन पहुंच जाएगा यहां। तो ये कार्बोकेटायन कितना बन जाएगा? 1 2 3 टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो पहले ये H यहां से यहां जाएगी, कार्बोकेटायन यहां बनेगा और यहां Cl लगेगा, इसलिए मैंने स्टार लगाया बच्चे। ये अजीबोगरीब सा है, शिफ्टिंग का केस है। तो यहाँ आ गया बच्चे CH3, यहाँ आ जाएगा Cl, देन CH2, देन CH3। ठीक है भाई, शिफ्टिंग का केस है, मैं सर्कल कर रहा हूँ। लेकिन यदि हेलोजन एसिड है और परऑक्साइड पड़ा है बच्चे, परऑक्साइड आ गया, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनी रूल लगाना है आपको, एंटी मार्कोनी रूल लगाना है। क्या देखना पड़ेगा एरो पर? परऑक्साइड। तो बताओ Br को कहां लगाने जाते तुम लोग? यहां। लेकिन नहीं 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 नहीं, अब की बार यहां लगाना, एंटी मार्कोनी रूल भाई। CH3 CH2 CH2 क्या आ गया है? Br। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अगले पर आते हैं बच्चे। अब बोलो, पानी में भी तो मार्कोनी रूल लग सकता है, क्योंकि पानी में H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो लगा दो मार्कोनी रूल। नेगेटिव पार्ट वहां थोड़ी हाइड्रोजन है जहां, आंसर आ गया भाई CH3 CH, यहाँ आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दे अल्कीन, ठीक है, और सिल्वर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ऑक्सीरेन बन जाएगा। ऑक्सीरेन का मतलब बच्चे साइक्लिक ईथर। क्या बन जाएंगे? साइक्लिक ईथर। ये ऑक्सीजन ना इस बीच में आ जाएगी और इस तरह साइक्लिक ईथर बना लेगी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता भाई KMnO4। तो सुनो, एल्कीन एल्कीन की बात कर रहा हूं मैं। यदि कोल्ड KMnO4 आता है, क्या आता है? कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, OH OH जोड़ना है। लिख लो मेरी बात इसको, यदि कोल्ड KMnO4 आता है तो डबल बॉन्ड तोड़ना है, OH OH जोड़ना है। तो चलो भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो CH2 CH2, यहां पर भी OH लग जाएगा और यहां पर भी क्या लग जाएगा? OH। हाँ जी सर, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है। अरे भाई डबल बॉन्ड तोड़ो, OH OH जोड़ो, ये लो CH3 CH OH CH2 OH आ गया। क्लियर है सर? बिल्कुल। यदि आ जाता बच्चे हॉट KMnO4, तो क्या कर दो? इसको खल्लास कर दो, बिल्कुल खल्लास कर दो, इसको तोड़ दो अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। यहाँ कितने कार्बन है? 2 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH। यहाँ कितने कार्बन बच गए? राइट में एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड। लेकिन मिथेनोइक का एसिड अनस्टेबल होता है तो बाद में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हॉट KMnO4 आ गया। सर तोड़ दो,
इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों साइड दो दो कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएंगे 2 मोलिक्यूल, 2 मोल। ठीक है, अब आ गया बच्चे ओजोनोलिसिस। क्या बन गया है, ओजोनोलिसिस। ये मैं थोड़ा सा आराम से करवा रहा हूँ भाई आप लोगों को, ओजोनोलिसिस समझने लायक चीज है। तो सुनिए क्या है ओजोनोलिसिस में। जैसे ये वाली ओजोनोलिसिस उठा रहा हूँ मैं, ये वाली। पहले क्या करना होता है ओजोनोलिसिस में, ये जो एल्कीन है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और ओजोनाइड बनाती है। ओजोनाइड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ो पहले, इनको अलग अलग करो, CH2 अलग हो गया, CH2 अलग हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2 3। तो ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये ओजोनाइड बन गया। फिर ये ओजोनाइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और इसको ना ऐसे तोड़ना होता है, देखो ऐसे ऐसे। तो बोले इस साइड में क्या बच गया, H H C, फिर दोबारा H, और फिर ये HCH, एल्डिहाइड बच गया। अब राइट साइड में देखो HCHO, तो 2 मोल एल्डिहाइड के बनेंगे। आंसर आ गया सर, बिल्कुल। चलो फिर अगले का बनाते हैं इसका। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या करेंगे पहले बच्चे, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो इस डबल बॉन्ड को बिल्कुल तोड़ दो, तो बन गया CH3CH और CH2 हो गया अलग। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, O O देन O देन O। अब क्या करो बच्चे, इसको ऐसे तोड़ो, तो देखो देखो ध्यान से, CH3CHO, देखो CH3CHO, तो CH3CHO। अब राइट साइड में देखो HCHO प्लस में HCHO, दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे बच्चे। क्या बन जाएंगे, दोनों एल्डिहाइड। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने की, चाहे कितनी बड़ी एल्कीन दे दे आप लोगों को, कितनी ही बड़ी एल्कीन दे दो, तो आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फाइनल प्रोडक्ट की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। आप इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, अब थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड रहने भी दो, अब यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन, आंसर आ गया बस। जैसे आपसे पूछ ले कोई कि इसका बताना ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये लो, कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, तो क्या आंसर आ गया, CH3CO CH3 HCHO। बस ऐसे करना है बस, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए भैया आगे बढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन है पोलीमराइजेशन रिएक्शन। पोलीमराइजेशन मतलब जब एक मॉलिक्यूल जुड़ 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 कर एक लंबी चेन बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा, तो पोलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अब इसको कह दो कि आगे बना, तू बॉन्ड आगे बना, और इसको बंद कर दो और n टाइम्स लिख दो, मतलब ये n टाइम रिपीट होगी यूनिट। डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद लिखना आगे चलकर। अब इसमें डबल बॉन्ड 2 तोड़, ये लो जी, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पर Cl, इसको बोलो ब्रैकेट बंद करके कि n टाइम्स यूनिट रिपीट होगी। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो ये थी हमारे पास क्या बना, किसके केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कीन्स की। तो चलिए बढ़ते हैं एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस की। एल्काइन किस मेथड से बन सकती है, चलो भाई प्रोसीड करते हैं। तो भी पहला, कैल्शियम कार्बाइड में आप पानी डाल दो। देखो कार्बाइड में यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नेगेटिव नेगेटिव, ये इस तरह से, और इसको H मिल जाएगी पानी से, इसको 2 कार्बन को ना 2 H मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो साइड प्रोडक्ट है, वो जरूरत नहीं है करने की। अब बताओ KH अल्कोहलिक का क्या काम था, अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने एल्कीन बनाने के मेथड्स में। बताओ अल्कोहलिक KH का क्या काम था सर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना, हाइड्रोजन हटाना और हैलोजन हटाना। तो चलो ये क्या करेगा KH अल्कोहलिक, यहां से Br हटाएगा, तो जो ये लेफ्ट वाला कार्बन है ना, यहां से क्या हटाएगा H, फिर ये यहां से Br हटाएगा, और जो राइट वाला कार्बन है यहां से हटाएगा H। तो सोचो ये H इस Br के साथ चली गई, ये H इस Br के साथ, कौन बच गया, CH सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड और आ जाएगा, तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन बन जाएगी। अब जो एल्कोहलिक KH का काम है वो सेम टू सेम काम करता है NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इसका भी वही काम है जो कि इसका काम है एल्कोहलिक KH का काम है। तो क्या करो, यहां से हटाओगे Br, यहां से H, यहां से Br, यहां से H, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, हाँ जी सर बिल्कुल। अब फिर से वही काम बताओ, जिंक का क्या काम है, जिंक का ब्रोमीन लेकर जाना, जिंक ब्रोमाइड। अब जिंक तो 2 है यहाँ पर, तो नीचे वाली दोनों ब्रोमीन को ले जाएगा, जिंक ब्रोमाइड। बचा कौन, H सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड और आ जाएगा, तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन बन जाएगी। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये CHCl3 है, क्या है बच्चे, ये CHCl3, ये जी ये, तो यहाँ से 6 AgCl बन जाएंगे और CH CH आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH।
आसान है भाई, क्या है, आसान है। चलो भाई, ये कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस आ गई बच्चे यहाँ पर फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, पानी दिखे, करंट दिखे तो कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये उड़ गए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा अपने आप, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, हाँ जी सर। देखो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, तो पता ही नहीं चल रहा है बच्चे क्या बनेगा, सीधा सा मतलब है क्या बनेगा, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब एल्काइन बनेगी यहाँ पर, एसिटाइलिन या इथाइन बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। अब यहाँ पर आओ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे लिए। एक्चुअल में जो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन होता है, वो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है कार्बन का, sp हाइब्रिडाइज्ड सब कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम sp2, उससे कम sp3। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है यहाँ पर। अब बताइए, जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन हो और एक्टिव मेटल रिएक्ट करे तो एक्टिव मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देती है, तो क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव आ गया और प्लस में H2 गैस हो जाएगी बाहर। अब बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो जुगाड़ है ना, इतना जुगाड़, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो इसका यूज हमने अगली रिएक्शन में कर लिया। ये देखो, अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हेलोजन है, तो ये कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ अटैक करेगा और Cl को चलता करेगा, तो क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये इतना, और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3। कहने का मतलब है हम इथाइन की हेल्प से हमने प्रोपाइन बना लिया। अब इथाइन की हेल्प से देखो CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, Cl को हटाएगा, तो हम क्या बना लेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो हमने बना लिया ब्यूटाइन। मतलब अकेली इथाइन की हेल्प से हम बड़ी बड़ी एल्काइन बना सकते हैं। अब इसकी फिर Na के साथ रिएक्शन कर दो, तो ये वाली हाइड्रोजन भी तो एसिडिक बची हुई है ना अभी, तो इधर Na लगकर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग एल्काइन बनाने के मेथड। चलिए प्रोसीड करते हैं एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की तरफ। चलो भाई, अभी करी हमने, सोडियम एक्टिव मेटल क्या करेगा, इस H को हटाएगा तो क्या बना लेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX फिर आ गया। मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको ये पकड़ लेगा, तो आंसर आ जाएगा CH3, ये आंसर आ गया। अब बताओ Br2CCl4 का क्या काम था, याद करो, बोलो भाई। डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तोड़ना और Br जोड़ना, ये तो ये एक बॉन्ड तोड़ देगा, ये लो, फिर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Br। सेम ऊपर वाले में आपको क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है भाई, सेम टू सेम है ऊपर वाली रिएक्शन। अब बताओ HBr का क्या काम था, मैंने कहा था मार्कोनी रूल लगाना है, प्लस और माइनस, जहां थोड़ी हाइड्रोजन है वहां नेगेटिव पार्ट लगा दो, तो यहाँ लगा दो, तो आंसर आ जाएगा CH3 C Br डबल, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड, तो यहाँ रह जाएगा डबल बॉन्ड C, H के साथ लग जाएगा H2, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है आप लोगों को, मार्कोनी रूल। तो अब यहाँ तो मार्कोनी रूल लगेगा नहीं कहीं पर। अब पानी में क्या होता है बच्चे, H और OH होता है, H प्लस OH माइनस, तो एक जगह H जोड़ दो, एक जगह OH माइनस जोड़ दो, तो बोलो इसकी जगह जोड़ रहा हूं मैं H, तो CH2C, यहाँ डबल बॉन्ड बच जाएगा और CH, और CH के साथ जुड़ जाएगा OH। तो अब तुम लोगों ने यदि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ा है तो ये इनोल है, देखो इन मैंने डबल बॉन्ड, OH मैंने ओल, इनोल है ये, इनोल। अब इनोल ना कीटो में चेंज हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो इसका ना कीटो बन जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड तो चला जाएगा यहाँ, और ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CH3C, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पर, CH, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये जो H है यहाँ आ गई, देख 2 की जगह 3 हो गई है। ये कौन सी फॉर्म थी, इनोल, और ये कौन सी फॉर्म है बच्चे, कीटो। हाँ जी सर। चलो फिर मार्कोनी रूल से पहले तो पानी को जोड़ो, ये लो OH नेगेटिव यहाँ लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3COH, यहाँ डबल बॉन्ड, H के साथ एक और H2 आ जाएगी, ये कौन सी फॉर्म बन गई बच्चे, इनोल। अब इसकी कीटो बनाओ, कीटो में क्या बोला था मैंने, डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर और H आ जाएगी यहाँ पर जहां से डबल बॉन्ड गया है, तो क्या आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बच्चे CH3। चलिए आगे। हाँ जी सर। अब कुछ नहीं है बच्चे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दो, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ोगे तो HC डबल बॉन्ड CH रह जाएगा, एक जगह H जोड़ दो और एक जगह जोड़ दो ये OCOCH3, OCOCH3, ये लो जुड़ गया बस। अब HCN को जोड़ दो, प्लस माइनस, ये एक बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पर तोड़ दिया, HC डबल बॉन्ड CH,
ये एक एच यहाँ जोड़ दी, सॉरी यहाँ जोड़ दी, यहाँ जोड़ दो बच्चे, CN आ गया। एडिशन एडिशन करते चलो, कुछ है नहीं, बस प्लस माइनस, ये लो भाई ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, डबल बॉन्ड बच गया, यहाँ बच गई 2H, यहाँ H के साथ जुड़ गया OCH3, ये लग गया भाई। अब बर्च रिडक्शन हमने पीछे कर ली भाई, वो सीस और ट्रांस बन रहे थे, एक बर्च और एक वो जो दूसरा था सीस बन रहा था, वो आप कर लेंगे खुद से। अब यदि आता है KMnO4 कोल्ड और अल्काइन की बात हो रही है, तो सुनिए आपको क्या करना है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तोड़ने इसमें से, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, 2, ये लो भाई 2 बॉन्ड दिए तोड़, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो लगा दो। कहने का मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन बना दो, क्या बना दो, एल्डिहाइड या कीटोन, बिल्कुल। कोल्ड KMnO4 है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये लो भाई CH सिंगल बॉन्ड CH बन गया, डबल बॉन्ड तोड़ गया तो डबल बॉन्ड हो, ये लग जाएगा CHO, आंसर आ गया। यदि आ जाता है हॉट KMnO4 तो बिल्कुल ही तोड़ दो, ये लो तोड़ दिया। आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड है। इधर कितने कार्बन, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड, आंसर आ गया। मिथेनोइक एसिड अनस्टेबल होता है, CO2 बना लेगा। हॉट KMnO4 आ गया, बिल्कुल तोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड को, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कौन सा एसिड आएगा बच्चे, इथेनोइक एसिड। यहाँ भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का बच्चे आएगा इथेनोइक एसिड, आंसर आ गया। ओजोनोलिसिस है भाई, अब ओजोनोलिसिस में बार बार नहीं करवाने वाला, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, क्या HC, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, डबल को तोड़ना है सिर्फ, डबल 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 तोड़ दिया, O लगा दो यहाँ पर, तो बोलो क्या बन गया, CHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया, बस कहने का मतलब ये है। रेड हॉट आयरन यदि आ जाता है तो यार 3 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको एसिटाइलिन के, 3, तो मैं ऐसे ले रहा हूं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 मोल, C ट्रिपल, स्क्रीन से बाहर जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार भाई मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पीछे वाली को, स्क्रीन से बाहर ना चले जाए हम लोग, तो चले HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये ट्रिपल में से एक बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, ये ट्रिपल में से एक बॉन्ड चला जाएगा इनके बीच में, तो क्या बनेगा, आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो यहाँ बन गया डबल डबल, यहाँ बन गया सिंगल आ गया, यहाँ बन गया डबल, यहाँ रह गया सिंगल डबल, तो बेंजीन बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे बुक वाले, ऐसे भी ले सकते थे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर जोड़ देते CH3, ये लो C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसे जोड़ सकते थे, ठीक है, CH3, तो भी आपको क्या करनी है, साइक्लाइजेशन करनी है, कहने का मतलब ये है, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल लेते ना वो 3, तो क्या करना था आपको, बेंजीन बनाकर इस तरह से एक एक जगह छोड़कर CH3 बना देना था, तो मेसिटाइलिन बन जाएगी, ये मेसिटाइलिन है, ठीक है। चलो भाई, तो रेड हॉट आयरन आए और अल्काइन मतलब इथाइन आए, तो क्या बनाना है, बेंजीन, क्या बनाना है बच्चा, बेंजीन। तो चलिए भाई, इसमें कुछ है नहीं भाई, और कुछ तो था नहीं इसमें, अल्कोहलिक के बच्चा, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, बस कुछ नहीं है इसमें। CH3 4 कार्बन है तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिया, बीच में CH3, ये कहते हैं इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास अल्काइन की। तो चलिए बढ़ते हैं बेंजीन बनाने के मेथड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बस इतने मेथड है आपको जिनसे बेंजीन बनाना सीखना है। तो चलो भाई, ये बेंजोइक एसिड है, ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था, NaOH को इकट्ठा कर लोगे, Na2CO3 बन जाएगा, यहाँ पर ये जो H इस पे लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा बेंजीन। मतलब जो बेंजोइक एसिड है उसका सोल्ट बनाकर उसमें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो और हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। फिनोल है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे याद करते हैं इसको, फिनोल को जिंक की धूल में मिला दो, फिनोल को जिंक की धूल में मिला दो, बेंजीन बना दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे जिंक ऑक्साइड, और ये जो H बची ये बेंजीन पे लग जाएगी, फिनाइल पे, तो बन जाएगा बेंजीन। ठीक, यह है H3PO2 बच्चे, क्या है H3PO2, इसको क्या बोलते हैं, देखो बेंजीन, डाई मैंने 2, एजो मैंने नाइट्रोजन, नियम मैंने पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये H3PO2 से रिएक्शन करता है तो ये ऊपर वाला सारा ग्रुप उड़ा देना है आपको, और क्या बना देना बच्चे, बेंजीन, क्या बना देना है, बेंजीन। चलो फिर आगे, अब आपको दिख ही रहा होगा, देखो H2SO4, H2SO4 बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, H2SO4, और तो क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन। ठीक, ये रिएक्शन हमने पीछे पड़ी हुई है, अल्केन से हमने बेंजीन बनाया था, याद करो, मेटल के ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर Al2O3 तो नहीं था शायद,
ये गलत लिखा गया भाई, V2O5 था, याद करो, पीछे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर भी बेंजीन बनेगा। रेड हॉट आयरन तो अभी अभी करी है, अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी में, इन दोनों में भी क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो ये बेंजीन बनाने की रिएक्शंस थी। तो चलिए अब आप लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन है या इथाइल बेंजीन है या फिनोल है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। लेट्स स्टार्ट कैसे होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। चलिए देखो भाई, यहाँ पर है Cl2 और यहाँ पर है एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो आप, एनहाइड्रस FeBr3 ले सकते हो, अनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हो। इन सबका काम है, ये बस दिमाग में बैठा लो भाई, इन सबका काम है इन सबको रिंग पे छोड़ कर आना। ये ट्रिक है, बस ट्रिक है ये। जैसे अब ये AlCl3 Cl2, तो Cl को रिंग पे छोड़ कर आओ, तो चलो बेंजीन पे लगा दो Cl, क्योंकि बेंजीन पे जो H लगी है ना, वो उस Cl के साथ जुड़कर HCl बना लेगी, और एक क्लोरीन बची है वो लग जाएगी ऊपर, तो Cl। अब की बार क्या लगा दोगे? ब्रोमीन, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3, इन सबका क्या काम है? रिंग पर छोड़कर आना, और ये ट्रिक है। तो चलो भाई, H2SO4 का पीछे क्या काम बताया था आप लोगों को? H हटाना, SO3H लगाना। तो ये लो भाई, बेंजीन पे लगा दो SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। बताओ HNO3 का क्या काम था? H हटाना, NO2 लगाना। तो ये लो भाई, बेंजीन पे लग जाएगा NO2, तो NO2। इसको नाइट्रेशन बोलते हैं, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। जो जोगाड़ हो रहा है ना वही बोल दो। अब इसमें देखो, इसमें दो बंदे हैं, एक CH3 और एक Cl। अब AlCl3 बोला Cl को, देख Cl3 को तो ना पीछे छोड़कर आया था मैं रिंग पे, अब तू मत जा ना, CH3 को छोड़कर आऊंगा मैं अब की बार, तो बेंजीन पे लगा दो CH3। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये मना करेगा, एक्चुअली में CH3 पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव। और मैंने बोला था अभी अभी कि जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये पार्ट है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को छोड़कर जाएगा ये ऊपर। तो चलो अब की बार किसको छोड़कर जाएगा? CH2 CH3 को, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब की बार बन जाएगा बच्चे, बेंजीन पे लग जाएगा CH2 CH3। ठीक है, अब की बार इसको ना, इन दोनों को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप लग रहा है ना, इसलिए एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। अब इसमें असाइल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना COCH3, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेंजीन पे लग जाएगा बच्चे कौन? COCH3, COCH3। तो कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कुछ नहीं करना बच्चे, निकल H2 के साथ गर्म किया तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, हर जगह H जोड़ दो, तो साइक्लोहेक्सेन आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चे, H न्यू है Cl, तो Cl लगा दो हर कॉर्नर पे, तो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेंजीन को जला दो, जलाओगे तो क्या बनेगी? CO2 प्लस में पानी, बस यही कहानी, आंसर आ गया। अब इंपॉर्टेंट आता है बच्चे चीजें, अब चीजें इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि अब बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन के डेरिवेटिव आ गए। अब मेरी ना बड़े अच्छे से और ध्यान से बात सुन लो, कान खोलकर, यदि अब तक आपके कान नहीं खुले थे तो। ठीक है, सुन लो भाई यहाँ पर, अब बड़े ध्यान से समझो। ये बेंजीन है, इस पे लगा है बच्चे CH3, यहाँ पर है Cl2 और यहाँ AlCl3। अब पहले केस में तो जो हमने पढ़ा उसमें तो अकेला बेंजीन था, यहाँ पर अब CH3 लगा हुआ है। अकेला बेंजीन था तो आप ना क्लोरीन को कहीं लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लगाओ, यहां 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 यहां, क्लोरोबेंजीन आंसर आएगा। लेकिन अब यदि मैं क्लोरीन को यहां लगाऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो। और यदि मैं क्लोरीन को यहां लगाऊंगा तो मेटा, और यहां लगाऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है। अब तुम्हें ये जो ऊपर लगा हुआ ग्रुप है ना, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब बेंजीन की रिंग पे तो इसका अधिकार है, इसका राइट है, तो ये परमिशन देगा, तभी आपको देखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास, मैं आपको बता दूं, दो तरह के ग्रुप होते हैं बच्चे। यदि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कौन कौन? OH, Cl, मतलब जिन पे लोन पेयर है, देखो जिनके ऊपर लोन पेयर होता है Cl, या फिर CH3, ठीक है, या फिर NH2, ये लोन पेयर वाले, या फिर CH2 नेगेटिव, मतलब सिंपल नेगेटिव है। ये सारे ग्रुप जो जुड़ेगी ना, उसको कहाँ जुड़वाएंगे? ऑर्थो और पैरा पे, याद कर लो भाई इसको। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन?
बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब ये डोनेटिंग है CH3, तो अब क्या करो, CH3 के रिस्पेक्ट में एक बार तो ऑर्थो पे Cl लगा दो, CH3 के रिस्पेक्ट में एक बार तो लगा दो ऑर्थो पे, और दूसरे में CH3 के रिस्पेक्ट में कहाँ लगा दोगे बच्चे, पैरा पे। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है जो मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा अमाउंट में, ये वाला माइनर होता है। कुछ केसेस को छोड़कर जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होगी वो हमें यहाँ नहीं करने। अब देखो सारी रिएक्शन तुम दोबारा कर सकते हो, जैसे इस टोल्यूइन की रिएक्शन में CH3Cl AlCl3 के साथ करवा दो। बताओ AlCl3 का क्या काम है, रिंग पे छोड़कर आना। किसको छोड़कर आएगा अब की बार, ये CH3 को, लेकिन परमिशन इसकी लेनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा बच्चे, टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में एक बार CH3 पैरा पे लग जाएगा, और एक बार इस ऊपर वाले CH3 के रिस्पेक्ट में CH3 का लग जाएगा ऑर्थो पे, पैरा वाला मेजर रहेगा। इस रिएक्शन को भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। कहीं सोचो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप छोड़ना, लगा कुछ हो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बोलो CH3 कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। अब यहाँ पर HNO3 मतलब NO2 लगाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में लगाओगे ना, और ये कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो NO2 को एक बार ऑर्थो पे लगाएगा, एक बार पैरा पे, और पैरा वाला मेजर रहेगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यदि यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब वो मेटा पे लगवाएंगे, आने वाली चीज को मेटा पे लगवाएंगे, ठीक। अब कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये सब कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो बताइए अब बच्चे क्या आंसर आएगा, यदि मैं आपसे पूछूं तो बताना है आपको आंसर। ये लो NO2 पेपर में आ गया, यहाँ पर इस तरह से लिखा CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3। बताओ क्या काम है, CH3 को अब कहीं पर जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मेटा पे जाएगा। मेटा पे कोई मेजर माइनर प्रोडक्ट का चक्कर नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये जरूरी नहीं है बेंजीन, बेंजीन के डेरिवेटिव के लिए भी हो सकती है, जैसे मिथाइल के लिए, इथाइल बेंजीन के लिए, नाइट्रोबेंजीन के लिए, बेंजल्डिहाइड के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है। बट आपको ये चेक करना है बस रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन सॉरी मैं उल्टा बोल गया भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो चलिए भाई, इस वीडियो लेक्चर में हमने किया हाइड्रोकार्बन चैप्टर की सारी रिएक्शंस को रिवाइज। तो चलिए, बताना है बस आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर।